लगातार सवाल जवाब का सत्र चल रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाब दिए जा रहे हैं। जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के जवाब क्रमबद्ध तरीके से दिए जाएंगे। सबसे पहला सवाल पूरन उबनारे बामसेप रजिस्ट्रेशन है सर, और है तो कब हुआ है? 86 में हुआ है और इस रजिस्ट्रेशन की वजह से बामसेप का पॉलिटिकलाइजेशन रोका गया ताकि इसे गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के काम पर लगाया जा सके और किसी भी आंदोलन को संकट काल में बचाने के लिए समाज में एक शक्ति बनाई रखी जा सके। उसका परिणाम हुआ कि आज 31 राज्यों में 542 जिलों में 3500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गाँव में इतना बड़ा विशाल आंदोलन खड़ा हो गया है। 2024 तक ये 6 लाख गाँवों तक विशाल आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। ये उस समय लिए हुए निर्णय का बेहतरीन नतीजा है जिसकी वजह से ये आंदोलन इतना बड़ा और विशाल आंदोलन रूपांतरित हो सका है। दिलीप बेतासिया सर, यूपी में अनुसूचित जाति के लोगों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार की घटनाएं अभी सामने आ रही है सर, इसे रोकने के लिए हम क्या रणनीति बनाएंगे या क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इसलिए आपको उत्तर प्रदेश में होने वाले अत्याचार के बारे में जानकारी है, मगर अनुसूचित जाति, जनजाति और घुमंतू जातियों के ऊपर सारे देश भर में ही अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसलिए इसके विरोध में एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने के लिए हम लोगों ने एक संगठन बनाया है, एट्रोसिटीज प्रिवेंशन फोर्स। तो ये जो एट्रोसिटीज प्रिवेंशन फोर्स बनाया, उसका राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया जाना चाहिए और सारे देश भर में इस एट्रोसिटीज के विरोध में देशव्यापी आंदोलन खड़ा करना चाहिए। ये हमारा मानना है। खान याकूब खान सर, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये नारा किसने दिया था? वाराणसी में कुछ उत्साही नौजवानों ने ड्रामा लिखा था। उस ड्रामा लिखने वाले लोगों ने उस ड्रामा में ये डायलॉग रखा था। तो ये वाराणसी की बात है। विनय राज लिघानवाला सर, भारत देश में कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता संविधान के तहत कि अगर कोई सांसद, विधायक या जनता द्वारा चुनाव हुआ नेता अपने 5 साल के कार्यकाल में जनहित के कार्य या अपने घोषणा पत्र पर लिखे गए कार्य को करने में असमर्थ है तो उसको जेल हो या उसको हटाकर दूसरा विधायक, सांसद या नेता तत्काल प्रभाव से चुना जाए, और जो एक बार सांसद, विधायक या जनता द्वारा चुना हुआ नेता बन जाए उसको उसके काम देखकर दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार हो, और हर एक विधायक, सांसद और नेता को पेंशन बंद हो। जवाब जरूर दें। ये जो प्रपोजल आपने रखा हुआ है, ये प्रपोजल संविधान सभा में बाबा साहब आम्बेडकर के सामने था। ये प्रपोजल बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वीकार नहीं किया और उनका कहना था कि भारत एक नया राष्ट्र है और नए राष्ट्र बनने वाला जो है उसमें इस प्रक्रिया की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होगा, अस्थिरता पैदा होगी।
दूसरा, जब तक ब्राह्मण इस देश में भारत का शासक वर्ग है तब तक ये समस्या है। इसलिए सही और सच्चे प्रतिनिधि चुनकर ना जाए, इसकी खबरदारी ब्राह्मणों के पार्टियों के द्वारा ली गई है। इसकी वजह से ये संकट पैदा हुआ है। तो उसका जो कारण है, उस कारण का इलाज होना चाहिए। कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा, ये समझना जरूरी है। निर्था नायक, स्टेट ओडिशा, जिला नुआपाड़ा, ब्लैक सेनपाली, खरियर। सर, मेरे ये सवाल है कि जो कंपनी वाले जो चीज़ निकालते हैं उसका रेट कंपनी का मालिक तय करते हैं, लेकिन किसान जो अपने फसल निकालता है उसका रेट सरकार क्यों तय करता है? किसान को करने क्यों नहीं देता? जैसे कंपनी वाले कोई चीज़ अगर बनाते हैं तो वो अपने कंपनी में उसको स्टोर करते हैं और अपने तय किए हुए रेट पर ही बेचते हैं और नहीं बेचा हुआ सामान अपने स्टोर में रख देते हैं। इसलिए उनको जैसा रेट चाहिए वैसा रेट मिलता है। किसान की समस्या ये है कि फसल निकलते ही उसको बेचना जरूरी होता है। अगर वो नहीं बेचेगा तो उसके खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। इसलिए औने पौने दाम में उसका सामान, उसकी फसल बेचना पड़ता है। तो औने पौने दाम में व्यापारी उसका सामान ना खरीदे, फसल ना खरीदे, इसलिए सरकार ने गारंटी देने वाले रेट निर्धारित करने का अधिकार अपने पास रखा। मगर केंद्र सरकार इसका नाजायज फायदा उठाकर किसानों को जितना रेट दिया जाना चाहिए वो देते नहीं है। पहले व्यापारी लूट करते थे, अभी केंद्र सरकार के द्वारा इसकी लूट हो रही है। इसे समझना जरूरी है। गौर सिंह अम्लियान, जब SC ST OBC भी हिंदू धर्म को मानते हैं तो मंदिर पर सिर्फ ब्राह्मणों का ही कब्जा क्यों है, जबकि मंदिर पर बैठने का अधिकार सबका बनता है? इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? हिंदू धर्म का वास्तविक नाम ब्राह्मण धर्म है, इसलिए ब्राह्मणों का कब्जा होना स्वाभाविक है। इसे समझने की जरूरत है। SC ST OBC हिंदू नहीं है, ना उनका ये धर्म है। पत्यमुरी थुलुंग, नेपाल से, बामसेप को पड़ोसी मित्र देश से सीमा समस्या कैसे समाधान स्थायी रूप से किया जाए, कोई सिद्धांत बताया जाए। नेपाल को अगर कोई व्यापार करना है तो उसका फायदा नेपाल को होना चाहिए। भारत को अगर नेपाल से व्यापार करना है तो भारत को फायदा होना चाहिए। दोनों को अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए दोनों देश आपस में व्यापार करें, दोनों का नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखें। एक उदाहरण के तौर पर यह बात मैं आपको बता रहा हूं। मित्र देश होने की वजह से मित्रता धर्म निभाना जरूरी है। विनय परमार, भारत मुक्ति मोर्चा, सूरत यूनिट। जेनेरिक दवाइयाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम पर देश भर में गरीबों की सहायता करने के पीछे सरकार की मदद है, यह षड्यंत्र है। जेनेरिक दवाइयाँ सस्ती पड़ती है, इस वजह से जेनेरिक दवाइयाँ गरीबों को मिले, ऐसी इसके पीछे सोच है। और अगर सस्ती दवा से गरीबों का इलाज हो जाए तो सरकार पर बोझ ना पड़े, तो सरकार अपने ऊपर बोझ ना पड़े, ये खबरदारी ले रही है। जिले के यूनिट में अगर बामसेप कर्मचारी 1 या 2 हो और वह भी स्थायी ना होकर नौकरी से उसकी ट्रांसफ़र हो जाती हो, ऐसी स्थिति में बामसेप कर्मचारी के अभाव और सीमित साधन संसाधनों के चलते संगठन के बहुमत विद्यार्थी, युवा और बेरोजगार लोग संगठन को ज़्यादा गति से कैसे चलाया जाना चाहिए? विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार लोग इकट्ठा हो जाए
और इकट्ठा होकर जो भी SC ST OBC के लोग हैं उन लोगों का संगठन बनाने के लिए पहले प्रयत्न करे। और जब वो SC ST OBC के विद्यार्थी, SC ST OBC के कर्मचारियों का बामसेप संगठन बनाएंगे तो उसकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जो 20 लाख करोड़ पैकेज की बात कही गई है, क्या ये 21-22 के बजट को शासक वर्ग द्वारा लूटने का षड्यंत्र है या कोई और वजह हो सकती है? देश में जो प्रवासी मजदूरों का भयंकर महासंकट खड़ा हो गया है, उस पर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए नरेंद्र मोदी का ये मामला है। एक दूसरा मामला है कि देश का उद्योगपति और व्यापारी वर्ग का नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव है कि ये लॉकडाउन जारी भी रहे और व्यापार और उद्योगों को चलाया जाए। और व्यापार और उद्योग को चलाने के लिए जो रोकड़ पैसे की ज़रूरत है वो पैसे का प्रबंध किया जाए। को केंद्र सरकार ने एक नया पैसा 20 लाख करोड़ में नहीं दिया। ये सारी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक और बैंक वालों के ऊपर लगाई है। केंद्र सरकार ने एक नया पैसा इसमें नहीं लगाया है। इसे जानने और समझने की जरूरत है। राजेश गोंड, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश सर, मध्य प्रदेश के गोंड जनजातियों को नक्सली और जमीनों को छीनने के नाम पर मारा जा रहा है जो वहां बाहुल्य आबादी में है। कैसे इनको सत्ता में लाया जा सकता है? मध्य प्रदेश में गोंड आबादी इतनी बहुतायात नहीं है अकेले कि अकेले बलबूते पर सत्ता में आ सकते हैं। गोंड और दूसरे जो आदिवासी लोग हैं वो इकट्ठा हो जाए, शेड्यूल कास्ट के लोगों को इकट्ठा किया जाए और नोमैडिक टाइप के लोगों को इकट्ठा किया जाए, OBC के लोगों को, MBC के लोगों को इकट्ठा किया जाए और जो दूसरे माइनॉरिटी के लोग हैं जिनको मजलूम बना के रखा जा रहा है उनको भी साथ में लिया जाए। ऐसा करने से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और सत्ता में लाया जा सकता है इन सभी लोगों को मिलकर। एडवोकेट एंथोनी रावण, मैं सहरसा जिला बिहार से हूँ। हिस्टोरिकल कैडर कैंप कब होगा? जब होगा लॉकडाउन के बाद होगा और तब आपको बुलाया जाएगा। पुष्पेंद्र भोगिनीपुर, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला यूनिट कानपुर देहात। सर, हमारा सवाल है, जब से आपने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था उसके बाद पूरे देश भर में गाड़ियों से लोगों को घर भेजना शुरू हो गया है, लेकिन सर जानवरों की तरह लोगों को ठूस ठूस कर गाड़ियों में भरकर भेजा जा रहा है। क्या सर उन लोगों को कोरोना फैलने का खतरा नहीं है? एक गाड़ी में 2200 या 2400 लोगों को बैठाया जा सकता है, मगर केवल 1200 लोगों को बिठाकर प्रवासी मजदूरों को गाड़ी में भेजा जा रहा है। आपकी बात सही नहीं है। एक और बात भी है, जो आंदोलन जेल भरो आंदोलन हमने शुरू किया उसके दबाव की वजह से ही केंद्र सरकार को ऐसा निर्णय लेना पड़ा। गजानन वाहने, नागपुर जिला में टीचरों की ड्यूटी चेक पोस्ट पर लगाई गई। देश संकटकालीन अवस्था में है। टीचर सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ड्यूटी का समय सुबह 8 से रात्रि 8 तक और रात्रि 8 से सुबह 8 यानी 12 घंटे है। क्या ये संवैधानिक है? निश्चित रूप से ये संवैधानिक नहीं है। इससे हमारे लोगों के एजुकेशन को चौपट करने का षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। पांडुरंग पोद्दार, भारत मुक्ति मोर्चा बसव कल्याण जिला बीदर कर्नाटक। विश्वकर्मा समाज जो OBC में आता है, जिनकी जनसंख्या भारत में 6 करोड़ से ज़्यादा है, पर ब्राह्मण विश्वकर्मा समाज के लोगों को ब्राह्मण कहते हैं और ब्राह्मणों द्वारा जनेऊ संस्कार भी किया जाता है, पर मैं नहीं मानता कि ये लोग ब्राह्मण हैं। इस पर आपकी क्या राय है? ब्राह्मण इनका जनेऊ संस्कार करते होंगे, इस पर हमारा विश्वास नहीं है। विश्वकर्मा ब्राह्मण भी नहीं है। विश्वकर्मा कारपेंटर लोग हैं या लोहे का या इसका काम करने वाले लोग हैं, इसलिए इनको केवल बैकवर्ड नहीं, मोस्ट बैकवर्ड के श्रेणी में रखा गया है और मंडल कमीशन के लिस्ट में है।
इसलिए ये जागृति किया जाना जरूरी है। जब ऐसा कोई ब्राह्मण कर रहा है तो इसका मतलब है वो ब्राह्मणाइजेशन कर रहा है और मानसिक रूप से विश्वकर्मा जाति के लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रहा है। इससे विश्वकर्मा जाति के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। धर्मवीर कुमार, गया बिहार से। सर, मेरा सवाल ये है कि जिस जमीन गैर जरूर पर किसान सालों से खेती करते आ रहे हैं, उस जमीन को सरकार किसानों से छीन ले तो किसान कोर्ट में केस कर सकते हैं। जमीन बचाने के लिए कृपया मार्गदर्शन करें। निश्चित रूप से कर सकते हैं, और इसके लिए आप हमें लिखित रूप से सारी जानकारी दीजिए, हम इसमें आपकी मदद करेंगे। प्रकाश चंद, बार बार आंदोलन करके उसे पीछे लेना कहाँ तक सही है? जैसे आपने कहा है कि 2019 के चुनाव में अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो भारत के हर जिले हिस्से में मेरे संगठन ईवीएम तोड़ने का काम करेंगे, पर आप लोगों ने नहीं किया। हम तो तैयारी में थे, हम आपके जवाब का इंतज़ार करते रह गए। आपने 2018 के अधिवेशन में कहा था कि हम सारे देश में ईवीएम तोड़ेंगे, पर नहीं तोड़ा। कृपया मार्गदर्शन करें। प्रकाश चंद जी, आप कौन से जिले के रहने वाले हैं? आपका टेलीफोन नंबर क्या है? आपका पोस्टल एड्रेस क्या है? पहले भेजिए, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आपकी छानबीन की जाएगी पहले, ताकि आपको पता किया जाए आप है कौन, ताकि जानकारी करके फिर इस बात का पूरी तरह से जवाब देंगे, सारा का सारा तथ्य के साथ में, फैक्ट के साथ में। दो, जब संविधान में कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट बनाने के लिए है तो आज भी उस कैटेगरी में जाति आधारित किए बनाया जाता है। मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में जाति दी गई है, तो क्या मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में जाति हटाना चाहते हैं तो क्या हट सकता है? कानून में जो होगा वो हो सकता है, तुम्हारी मर्जी से कुछ भी करना चाहो नहीं हो सकता। रमेश बोरवा, संसद को न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने का अधिकार यदि है तो आज तक किसी न्यायाधीश पर संसद ने कार्रवाई क्यों नहीं की? यदि की है तो कृपया इसकी उचित जानकारी दे। यदि कोई हमारे पास सबूत है कि न्यायाधीश भ्रष्ट है तो हम क्या कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। कई न्यायाधीशों पर ऐसी कार्रवाई हुई है, इसके बारे में आपके पास जानकारी नहीं है। बंगाल के एक न्यायाधीश के ऊपर कार्रवाई हुई, उनको संसद में हाजिर होना पड़ा, संसद में उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और उसको इस्तीफा देना पड़ा। तुलसाराम पंचाड़, सिंधरी बाड़मेर, आत्मनिर्भर भारत क्या है? नरेंद्र मोदी का फेंकने का एक और कार्यक्रम है। अभी सोशल मीडिया में ऐसा लिखकर आया है कि 6 साल से नरेंद्र मोदी विकास 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 चिल्ला रहा था, तो विकास तो पैदा नहीं हुआ। ये आत्मनिर्भर नाम का कोई बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा कुछ लोगों ने कॉमेडी किया है। तो नरेंद्र मोदी के ये आत्मनिर्भर वाला जो कार्यक्रम है ये भी यही है, क्योंकि 20 लाख रुपए में एक नया पैसा तो दिया नहीं। बैंक वालों को कहा कि हम बैंक वालों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो पैसा देवे, अपनी जेब से कोई पैसा नहीं दे रहा है। ये लोगों को समझ में आ रहा है। और ऐसी बातें बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने टीवी पर कही है। वीके विश्व विजय, भारत मुक्ति मोर्चा ब्लॉक प्रभारी, हलिया मिर्जापुर से। मुझे संशय है कि जो नागालैंड में नागा जनजाति है, क्या उसका संबंध नागवंश से है? कृपया इस पर अपना मार्गदर्शन के। नागा और नाग ये 2 अलग रेस है। नागालैंड में जो नागा है वो अलग है। संतोष शाक्य, मध्य प्रदेश, जिला श्योपुर, विजयपुर, गौरा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, मीडिया प्रभारी, श्योपुर, मध्य प्रदेश। सर, ये मेरा सवाल यह है कि मोदी सरकार ने जो पैसे लोगों के खाते में डाले हैं, लोगों के किसी खाते में 850 रुपये, किसी के खाते में ज़्यादा डाले, हमारे सभी लोगों के खाते में आगे है, पर कुछ लोगों के पैसा किसी ने वापस निकाल लिए, पता नहीं चल रहा है पैसा कहाँ चला गया। बहुत लोगों ने हमसे कहा है कि हमारा पैसा किसी ने निकाल लिया है। सर, हमें क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करिए। इसका लिखित में ऐसा कुछ सबूत है बैंक के आधार पर,
तो आप बैंक को भी कंप्लेंट कर सकते हैं और जिलाधिकारी को भी कंप्लेंट कर सकते हैं। पीएल कांबळे पनवेल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। सर, ब्राह्मण विदेशी होने के बहुत सारे सबूत देने पर भी कुछ अपने ही लोग इस बात को क्यों नहीं मानते हैं? गधे लोगों को मनवाने की जरूरत नहीं है। आप क्यों पीछे पड़े हुए गधे लोगों के? गधे लोगों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं होती है। शोषित कुमार, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, तहसील अध्यक्ष, डेरापुर, कानपुर देहात। मेरा सवाल है कि कानपुर देहात के थाना मुसानगर के ग्राम पुरंदर में फिर से एक ब्राह्मण ने एक ऐसी समाज के खटिक जाति के व्यक्ति के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। क्या सर हम लोग कानपुर देहात में खुलने के बाद कोई इसके विरोध में आंदोलन कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं, मगर इसका सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भेज दीजिए, अभी तो हम लोग कम से कम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉकडाउन के आड़ में बीजेपी सरकार चुनाव बढ़ाने का प्रोपेगेंडा कर रही हो? इस बात को लेकर मेरे गांव में बहुत सारी चर्चा हो रही है। अभी चुनाव आयोग बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसके बारे में चुनाव आयोग ने कुछ प्रपोजल तैयार किया है, उसके बारे में अभी चर्चा हो रही है। रंजीत कुमार, क्या बीजेपी जनता को कुछ नहीं कर कांग्रेस के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत बीजेपी और कांग्रेस काम कर रही है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा हो सकता है। हमें सतर्क रहना चाहिए। मेहुल मौर्य, गुजरात। मेरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य है, ऐसा बताया गया है, लेकिन वो तो ब्राह्मण है, तो क्या ये सच है? चाणक्य एक काल्पनिक व्यक्ति है, उसका कोई हिस्टोरिकल और फिजिकल और डीएनए का एविडेंस उपलब्ध नहीं हुआ है, पुरातत्विक कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं हुआ है। गुजरात में अभी हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि ढोलका विधानसभा में गड़बड़ी हुई तो वो एमएलए का 4 साल चला गया, उसको क्या सज़ा हो सकती है? उसकी सज़ा ये है कि उसकी सदस्यता रद्द हो गई है और अभी वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, राह देखेंगे। मयूर चिरडे, यवतमाड़ जिला, महाराष्ट्र। सर, क्या प्रधानमंत्री ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया, क्या सरकार के पास सच में इतना पैसा है? अगर है तो कर्मचारी के पगार से क्यों पैसा लिया जा रहा है? जनता से क्यों दान लिया जा रहा है? इस पे आपकी क्या राय है? ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज नरेंद्र मोदी ने दिया, ये 20 लाख का फेंकना है, फेंका हुआ है, ये बहुत बड़ा फेक है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये बैंक वालों को कहा है कि लोगों को ये कर्जा दो, और उसकी गारंटी केवल केंद्र सरकार ने ली है और कुछ नहीं किया। एक नया पैसा, नया कोतू नहीं दिया है। चंद्रकांत नागावकर, भारत देश के गरीब नागरिक, मजदूर, कामगार, कर्मचारी, इनको अपने राज्य में जाने के लिए जो पास दे रहे, उसके लिए उनसे आधार कार्ड लिया जा रहा है। क्या ये एनआरसी लागू होने का संकेत है? क्योंकि आधार कार्ड देने वाले गरीब नागरिक, मजदूर, कामगार, कर्मचारी, इसके पास अगर कुछ संपत्ति होती या फिर थोड़ा सा भी इसके पुरखे पढ़े लिखे होते तो जन्म दाखिला या प्रॉपर्टी पेपर उपलब्ध होते। ये लोग अपने राज्य से बाहर ही नहीं जाते। देश में सबसे ज़्यादा यूपी के गरीब नागरिक ही पीड़ित है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का कब्जा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मुकेश मौर्य, सर हम व्यापक संगठन क्यों नहीं बना पा रहे, क्या कारण है? क्या लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आप करना नहीं चाहते? सर, हमको एक बड़ा संगठन बनाना होगा, वो आप कर सकते हो। मुकेश मौर्य जी, शायद आपकी आंखें जो है चाइनी लोगों की तरह छोटी छोटी है, और 31 राज्यों में, 542 जिलों में, 3,500 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में, 1.5 लाख गाँव में संगठन फैला हुआ है। और इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन भारत में मूल निवासी SC ST OBC के लोगों का कोई दूसरा नहीं है। आप जरा छानबीन करिए और उसके बाद इस तरह की बात करिए। सोनू पासवान, क्या सिर्फ हिंदू धर्म के पाखंड का ही विरोध किया जाएगा या अन्य धर्म के पाखंड के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद किया जाएगा, जो मानवता के खिलाफ है, या वोट बैंक के लिए गैर हिंदू धर्म को झेला जाएगा? सोनू पासवान जी,
आपके बाप को, आपके दादा को या आपके परदादा को पूछ लीजिए कि वो हिंदू थे क्या, और नहीं थे तो जो धर्म आपके बाप दादा का था ही नहीं उसके बारे में आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। आपके बाप दादा को जिस धर्म ने अछूत बनाया, आपके बाप दादा के पिछवाड़े पर जिन्होंने लात मारने का काम किया, उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है। उसकी चिंता करने के लिए बहुत सारे ब्राह्मण हैं, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं है। काहे को चिंता कर रहे हो। दूसरा, यदि एससी एसटी ओबीसी का नुकसान ब्राह्मण धर्म वाले लोगों ने किया तो जिन्होंने नुकसान किया उसके पिछवाड़े पे लात मारना चाहिए दूसरे के। थोड़ी तो अकल होनी चाहिए, थोड़ी अकल रखनी चाहिए। जिन्होंने नहीं नुकसान किया उसके पीछे पड़ने का क्या मतलब है। तो गधेबंदी है, मूर्खता है। कांचन सिंह आंबेडकर, सर जी, I belongs to poor family and now I am studying. I want to do work for your organization, BAMSAF. But due to finance problem, I am feeling bad. Is it possible? Please, sir, tell me how our organization helped me by that. I can work more and more without any difficulty. Please, sir, guide me. आप कहाँ के रहने वाले हैं इसके बारे में और कहाँ पढ़ रहे हैं इसका सारा डिटेल सचिवालय में लिख कर भेजिए। उसके बाद इसके बारे में हम लोग निर्णय करके आपको बताएंगे। सावित्री दास, मैं झारखंड राज्य से बामसेफ एक्टिविस्ट। ईसा पूर्व लगभग 1500 साल पहले यूरेशिया निवासी बर्बर आतंकी आर्यों का आक्रमण हमारे भारत देश में हुआ था और हमारे देश के साथ साथ ये लोग विश्व के अन्य देशों में भी आक्रमण किया था। ये लोग जहाँ भी गए वहाँ के लोगों का कत्लेआम करके अपना राज्य स्थापित किया। हमारे देश के उन्नत सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को बर्बर आतंकी आर्यों ने नष्ट किया। बुद्ध की क्रांति के बाद हमारे देश से इन लोगों को अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका था। फिर पुष्यमित्र शुंग ने प्रतिक्रिया किया और उन्नत मौर्य साम्राज्य को कत्लेआम करके अंत किया। ईसा पूर्व 185 साल तक हमारा देश बौद्धमय था। पुष्यमित्र शुंग ने एक बौद्ध के सिर के लिए 100 सोने की मोहरें इनाम रखा था। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना भयंकर भयावह स्थिति रही होगी, जिस कारण हमारे देश की उन्नत बौद्ध संस्कृति हमारी ही देश से लुप्त हो गई है। साहब, मेरा सवाल है कि जब ये बर्बर आतंकी हमारे देश पर आक्रमण किया था तो उस समय 3 वर्ग लेकर आए थे और चौथा वर्ण शूद्र वर्ण बनाया था। बौद्ध संस्कृति खत्म करने के बाद ये लोग जाति व्यवस्था का निर्माण किया और हम मूल निवासियों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांट दिया। इसी जाति हथियार से वे लोग आज तक हम लोगों पर शासन और शोषण कर रहे हैं। सर, मेरा सवाल है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण ये लोग हमारे देश में जाति व्यवस्था डेवलप किया। विश्व के किसी अन्य देशों में जाति व्यवस्था क्यों नहीं डेवलप की। आखिर ये लोग हम लोगों को आज तक जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं क्यों। ये लोग हम भारतवासियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। विश्व के किसी देश में इतनी नफरत उस देश के मूल्यवासियों के साथ नहीं हुआ है जैसा हमारे देश के मूल्यवासियों के साथ किया गया है क्यों। मैं इस विषय पर बहुत चिंतन मंथन अध्ययन करती हूँ लेकिन मुझे इसका कोई सही उत्तर नहीं मिलता है। कृपया जवाब दे। जब जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपने सामने संकट आता है उस संकट का समाधान करने के लिए जो उस समय वो उपाय ढूंढता है वो उपाय वो आवश्यकता के अनुसार लागू करता है। तो भारत में उनको ऐसा लगा कि ये लोग नाग लोग, मूल निवासी लोग, इकट्ठा लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं, उनको जातियों के टुकड़ों में बांटा जाना चाहिए, तब इनके शक्ति का ह्रास होगा, तब इनको गुलाम बनाया जाना संभव होगा। इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, ऐसा अनुमान निकाला जा सकता है। जसवंत सिंह सागर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश, संयोजक पश्चिम उत्तर प्रदेश, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा। हिंदू शब्द किसी भी धार्मिक पुस्तक में नहीं है बल्कि यह पर्शियन भाषा का है, लेकिन पूरे भारत में धार्मिक आधार पर पूरी जनता को 2 कानूनों यथा हिंदू लॉ और 2 मुस्लिम लॉ से गैर मुस्लिम की समस्त जातियों को शासित करने का हिंदू लॉ को कानूनन रूप दिया गया है, जबकि संविधान में केवल SC ST OBC शब्दों का प्रयोग किया गया है। यदि धार्मिक आधार पर ही शासित करना था तो बुद्ध धर्म सबसे प्राचीन और प्रमाणित था, इसको लागू करना चाहिए था, लेकिन इसको भी हिंदू लॉ के अंदर ही समायोजित कर
शासित करने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार हिंदू लॉ असंवैधानिक होने के कारण क्या संगठन द्वारा हिंदू लॉ को समाप्त करने के लिए कोई रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है? ऐसा नहीं किया जा सकता है। इस देश में इसके लिए क्रांति करना जरूरी होगा, उसके बाद ही ये परिवर्तन आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। जो सवाल पूछे गए थे उन सारे सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। आप लोगों ने शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक सुना होगा, इसके लिए धन्यवाद।